कितना भी हाथ धो लो, कुछ दाग कभी नहीं मिटते। इसी डरावने और दिल तोड़ देने वाले सीन से जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 1 शुरू होता है, जहां यूजी इतादोरी लगातार अपने हाथ धो रहा है, लेकिन खून उतरता ही नहीं। गोजो सतोरो अब भी प्रिजन रेल में फंसा हुआ है, टोक्यो कर्सेस से तबाह हो चुका है, और नानामी व नोबारा की मौत ने जुजुत्सु दुनिया को अंदर से तोड़ दिया है। ऐसे में अब जिम्मेदारी यूजी, मेगुमी और बाकी बचे सोर्सरर्स पर आ जाती है। लेकिन हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब जुजुत्सु के हायर अप्स गोजो के ही दो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। यूता और कोत्सु को ऑर्डर मिलता है यूजी इतादोरी को मारने का। एपिसोड की शुरुआत हमें सीधे यूजी के दिमाग में ले जाती है। उसे बार बार अपने दोस्तों और मेंटर्स की मौत दिखती है, वो भी ऐसी मौतें जिनमें कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार है। यूजी अपने हाथ धोता रहता है, लेकिन खून उतरता ही नहीं। ये सीन मैकबेथ की तरह उसकी गिल्ट को सिंबॉलिक तरीके से दिखाता है। वो पूरी तरह पीटीएसडी में है, फिर भी जिंदा रहने की एक ही वजह है, कर्सिस को खत्म करना। इसी बीच चोसो, जो पहले उसका दुश्मन था, अब उसे अपना भाई मानने लगता है, क्योंकि उसे यूजी में अपने मरे हुए भाइयों एसो और केचीजू की झलक दिखती है। यूजी चोसो से कहता है कि वो टोक्यो जुजुत्सु हाई वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि सब उसे दोषी ठहराएंगे। वो बस लड़ते रहना चाहता है, ताकि सोचने का मौका ही न मिले। अगले ही पल यूजी शहर में भागता दिखता है। एक पंखों वाला भयानक कर्स उसका पीछा करता है, और तभी एक जबरदस्त स्लैश के साथ यूता ओकोत्सु एंट्री लेकर कर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। लेकिन उसी पल साफ हो जाता है कि असली टारगेट यूजी है। जुजुत्सु काइसेन 0 के बाद अब यूता पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड है। उसके साथ है रिका, एक बेहद ताकतवर कर्स, जो उसका शील्ड भी है और हथियार भी। यूता को साफ ऑर्डर मिला है यूजी को खत्म करना, ताकि सुकुना को हमेशा के लिए रोका जा सके। सिर्फ यूजी ही नहीं, मेगुमी फुशिगुरो भी खतरे में है। जेनिन क्लैन के चीफ नाओबितो जेनिन की मौत हो चुकी है जोगो के हमले में, और माकी भी बुरी तरह घायल है। नाओबितो का बेटा नाओया खुद को अगला क्लैन हेड मान रहा था, लेकिन उसके पिता की वसीयत ने सब पलट दिया। नाओबितो की आखिरी इच्छा के मुताबिक अगर गोजो मर जाए या एक्ट करने की हालत में न रहे, तो जेनिन क्लैन का अगला चीफ मेगुमी होगा। तो जी फुशिगुरो का बेटा, जिसके पास 10 शैडोज टेक्निक है और जिसमें गोजो जैसी क्षमता होने की संभावना है, यही बात नाओया को अंदर से जला देती है। अब वो मेगुमी को मारकर क्लैन पर कब्जा करना चाहता है, और साथ में यूजी को भी मारकर खुद को सबसे स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहता है। इसी बीच यूजी और चोसो कर्सेस की संख्या कम करने निकलते हैं। पुल पर ताली बजाकर कर्सेस बुलाए जाते हैं। टनल में चोसो की ब्लड मैनिपुलेशन से नरसंहार होता है, और यूजी बोधिसत्व जैसे दिखने वाले खतरनाक कर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। यूता से पहले ही नाओया यूजी और चोसो पर अटैक कर देता है। उसकी टेक्निक इतनी तेज है कि वो स्पेस और परसेप्शन से खेलता है। चोसो उसे रोकता है ताकि यूजी बच सके, लेकिन तभी यूता की एंट्री होती है। उसका कर्स्ड एनर्जी इतना भारी होता है कि सब हिल जाते हैं। यूजी समझ जाता है कि उसे मारने के लिए एग्जीक्यूशनर भेजा गया है। वो ठीक से लड़ भी नहीं पाता। एक तो यूता बेहद ताकतवर है, ऊपर से यूजी खुद को जिंदा रहने लायक नहीं समझता। नाओया चोसो को रोक लेता है और यूजी अकेला पड़ जाता है। फाइट के दौरान यूता कहता है कि अगर गोजो की लिमिटलेस और 6 आइज न होती, तो वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर होता। यूजी को नानामी के आखिरी शब्द याद आते हैं, और वो पहली बार दिल से डिफेंड करता है। वो कर्स्ड एनर्जी से एक चाकू इम्ब्यू करता है और किसी तरह यूता की तलवार तोड़ देता है। लेकिन यूता को अब समझ आ जाता है कि यूजी कमजोर नहीं है। वो रिका को बुलाता है, जो यूजी को पकड़ लेती है। यूता माफी मांगते हुए टूटी हुई तलवार यूजी के शरीर में घोंप देता है। क्या यूजी मर गया? एपिसोड यहीं खत्म होता है, और यूजी का भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ दिखता है। लेकिन साफ इशारे मिलते हैं कि यूजी मरेगा नहीं। आगे चलकर यूता और यूजी के बीच की गलतफहमी दूर होगी, और दोनों मिलकर स्यूदो गेतो और सुकुना के खिलाफ लड़ेंगे।